जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टेबलेट में। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है, जो कि आप लोगों के NCERT के मैथ में 9.1 का एक्सरसाइज है। आज हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहे। और जो दोस्त इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और इस टाइप के क्वेश्चन से काफ़ी सारे दोस्त डरते होंगे और छोड़ देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा ही नहीं। आज गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के लास्ट तक में आप लोगों को ये चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु अर्थात आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताएं या ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद देखिए क्या करना है। ये एक भूमि है, आधार है, आधार मान लिए ये एक बिंदु है, ऐसा जमीन है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक मीनार है, एक मीनार इस तरह का, ठीक है, दिया हुआ है, एक मीनार है। अब देखिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से ले लिए, भूमि का एक बिंदु यहां पे है। ठीक है, एक बिंदु यहां पर, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये एक मीनार है, ये क्या है, मीनार है, मीनार है। ठीक है, इसका जो आधार है इसको कहते हैं पाद बिंदु। यहां से और भूमि का एक बिंदु यहां पर है, दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है कितना, 30 मीटर दिया हुआ है, लिख दिए 30 मीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा उस प्रकार से करते जाएंगे। दूरी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, क्या कह रहा है, मीनार का शिखर क्या है, यहां पे है, और इसका उन्नयन कोण जो होता है, जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो उन्नयन कोण जो होता है वो नीचे में बनता है। यहां पे उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अगर उन्नयन कोण बोले तो यहां लिखना है, क्या लिखेंगे, उन्नयन कोण यहां होता है। और कौन सा कोण होता है, एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण जो होता है वो ऊपर में बनता है, यहां पे बनता है। अगर कह देता मीनार के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो हम लोगों को कोण यहां पे बनाना पड़ता। उससे क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ता है, आधार और लंब बदल जाएगा, कर्ण सेम रहेगा, आधार और लंब बदल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चर्चा करेंगे अवनमन कोण पे। आज हम लोग उन्नयन कोण सीखते हैं। उन्नयन कोण दिया हुआ था कितना, 30 डिग्री, लिख दिए। ये दिया हुआ है कितना है, 30 मीटर, यहां से यहां तक का दूरी। हम लोगों को कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये वाला जो भाग है मीनार कितना ऊंचा है, इसको क्या कहते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ये क्या होता है, ये होता है लंब, जो 90 डिग्री पे खड़ा हो, लंब कहलाता है, P से सूचित करते हैं। और ये क्या कहलाता है, ये B कहलाता है, अर्थात आधार कह सकते हैं। और सबसे बड़ी भुजा जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, H कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को H से कोई वास्ता नहीं रखना है। कह रहा है B पता है और P ज्ञात करना है। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, लिखेंगे। या तो आप लोग इसका नाम भी रख सकते हैं, A है, B है और C है। A B का दूरी हम लोगों को निकालना था। सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, ऐसे बनाना है। अगर नहीं हो रहा है फिर भी बनेगा, कैसे, इस तरह से देखिए, यहां पे लिखना है माना कि, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, माना कि
ए बी क्या है, ए और बी क्या है, मीनार है, लिख दिए। क्या लिखे, ए बी एक मीनार है, मीनार है, जिसमें क्या है, कोण सी बराबर, कोण सी दिया हुआ है यहां पे कितना डिग्री, 30 डिग्री है। ठीक है, बी से सी का दूरी कितना है, 30 मीटर, लिखेंगे बी सी इज इक्वल कितना, 30 मीटर, लिख दिए। सिंपल सा तरीका है। उन्नयन कोण कह रहा है, याद रखिएगा उन्नयन कोण। तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। ठीक है, अब निकालना क्या है, B पता है और P निकालना है। एक इधर देखिए, B पता है और P निकालना है। P और B दोनों एक साथ हुआ। अब यहां पे ऐसे देखिए, ऐसे B पता है और P निकालना है। ये B और P, इसको कहते हैं आधार। आधार सीखना इंपॉर्टेंट है। आधार, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। आधार और लंब ट्रिगोनोमेट्री के किस फॉर्मूला में आता है, दो फॉर्मूला में आता है। एक क्या होता है, बी और पी आता है tan थीटा में, tan थीटा इज इक्वल कितना, p बाय बी। और एक कौन सा फॉर्मूला है, cot थीटा, जस्ट इसका विपरीत होता है, cot थीटा इज इक्वल कितना, b बाय पी, अर्थात आधार बाय लंब कह सकते हैं। और इन दोनों में से सर अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें, दोनों का यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत रखिए, ये दोनों फार्मूला पे ये क्वेश्चन हल होगा, दोनों फार्मूला पे, जिस पे आप लोग चाहिए बना सकते हैं। चलिए करते हैं हम लोग किस पे, tan थीटा पे। tan थीटा लगा देते। फार्मूला कैसे पता करना ये पता चल गया है। जो चीज पता हो, जो निकालना हो, उन दोनों को एक साथ लिखेंगे और पता करेंगे कि ये किस फार्मूला के अंतर्गत आता है। पता कर लिए। अब हम लोग लगाएंगे, अब tan थीटा बराबर p बाय कितना होता है, b होता है। p बाय क्या होता है, b होता है। अब देखिए tan और थीटा के स्थान पे कितना है, थीटा का मान यहां से डिग्री से लीजिए, क्या होता है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल कितना, P क्या है, ए बी है, रखेंगे A और B बट्टे B क्या है हमारा, B क्या है, ये है B, कितना मीटर, 30 मीटर, रख दिए 30 मीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। किसी भी दोस्त को यहां तक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। tan 30 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्री में क्या वैल्यू होता है, वैल्यू होता है 1 बाय, क्या होता है 1 बाय √3, क्या होता है 1 बाय √3, ए बी और बट्टे में कितना 30, लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, ए बी से √3 में गुणना करेंगे, क्रॉस। अब देखिए इधर साइड में करते हैं, इधर देखिए, इसको मिटा दें, यहां तक हो गया है ना। चलिए बाद में फिगर बना देंगे साइड में छोटा सा। अब देखिए क्रॉस अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा, ए बी से √3 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 ए बी इज इक्वल कितना। अब 30 को 1 से गुणना करेंगे, कितना हो जाएगा 30 आएगा। अब यहां पे अगर ए बी का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल कितना 30 बाय √3। और अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो एक चीज आप लोगों को पता होगा कि रूट के अंदर कोई भी संख्या हर में नहीं आता है, हर में नहीं आता है। तो इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या हो जाएगा
√3 से √3 ऊपर नीचे गुणना करेंगे, अब कितना हो जाएगा 30√3 30√3 और √3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 3 आएगा। अगर नहीं समझे तो यहां पे समझ सकते हैं, √3 गुणने √3 कितना हो जाएगा √9 आ गया, √9 का वर्गमूल कितना 3। तो अगर अंदर में सेम हो तो 1 निकाल देते हैं सीधा बाहर, ये हो गया इसका वर्गमूल। अब यहां पे कीजिए 3 से अगर काटते हैं इसको तो कितना बार कटेगा 10 बार। ए बी बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए बी बराबर कितना लिख सकते हैं 10√3, क्या हो गया ए बी इज इक्वल कितना 10√3 मीटर, और ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। और अगर बेहतर तरीका से आंसर लिखना चाहते हैं तो छोटा सा बदलाव कीजिएगा। कैसे, हम लोग क्या माने हैं ए बी एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम लोग तो डायरेक्ट लिखे हैं कि ए बी बराबर इतना, ये भी आंसर ठीक है। लेकिन अगर सबसे बेस्ट लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा छोटा सा, अतः मीनार की क्या, मीनार की ऊंचाई, क्या बोले ऊंचाई कितना आ गया 10√3, और ये हो गया आपका परफेक्ट जबरदस्त आंसर। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, और आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा बिल्कुल आसान तरीका से। अगर अब ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग बखूबी आसानी पूर्वक हल कर पाओगे। तो इस टाइप से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। और आज आप लोग जाकर के देखिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आप लोगों के सेट मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक में है तो जाकर के एक बार ट्राई कीजिए कि पहले फिगर बनाइए, उसके बाद जो चीज निकालना है और जो चीज पता है उसका मान रखिए और देखिए कि किस फार्मूला के अंतर्गत आता है और वही फार्मूला यूज कीजिए। यहां पे tan पे बना है और किस में आता है cot में आता है, तो इस पे भी बनेगा, cot में भी बनेगा, आंसर सेम आएगा। इस तरीका से आप लोग हल कर सकते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।